हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर यूनिवर्सिटी की यूजी के जो कोर्सेज हैं उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करेंगे। क्या सेफ स्कोर है, कितने स्कोर में आपको एडमिशन मिलेगा। तो आज के इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई CUET का रिजल्ट जो है वो काफ़ी डिले हो रहा है। बाकी के यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होने को है। तो सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि CUET के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमें बाकी के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ना मिले। इसीलिए इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं या फिर नहीं हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कट ऑफ BA का। तो देखो, BA एक ऐसा कोर्स है जिसका कट ऑफ यूजुअली बहुत नीचे जाता है, बहुत डाउन कट ऑफ जाता है। तो आपको यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल जाएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2023 के कट ऑफ से, हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब हम 2023 के कट ऑफ से कंपैरिजन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज में UR को छोड़ के, UR को अप टू 125 मार्क्स में बुलाया था। और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाईएस्ट 270 से लेके 120 तक लोएस्ट जाएगा, ठीक है। और इसके भी नीचे एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसके भी नीचे आपको एडमिशन मिल जाएगा BA में, क्योंकि BA में बहुत सारी सीट्स होती हैं। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हो और आपने जस्ट CUET अपीयर भी करे हो ना, आपके कितने भी मार्क्स हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुलाते हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट का थोड़ा सा रहता है कि जो थोड़े से अच्छे सब्जेक्ट्स हैं BA में वो जल्दी फिलअप होते हैं। उसके बाद में जो बाकी के सब्जेक्ट्स बचते हैं वो बाद में फिल होते हैं। तो उनमें आपको जो है लो स्कोर में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जल्दी फिलअप हो जाते हैं, तो उसके लिए थोड़े से अच्छे मार्क्स ज़रूरी हैं। बाकी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, सीट्स बहुत सारी हैं, तो आसानी से इसमें एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो डोमेन्स चाहिए हैं, ध्यान रखना, अगर आपने डोमेन गलत दिए हैं तो आपका एडमिशन वैसे ही नहीं होगा, तो फिर आपके लिए ये कोर्स बना ही नहीं है। अगर आपने एक लैंग्वेज दिया है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी, और जनरल टेस्ट दिया है, तो ही आप BA के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने ये दोनों में से एक भी एग्जाम नहीं दिया है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो आप दूसरे कॉलेज की तरह स्विच कर सकते हो। इज दैट क्लियर। दूसरे कोर्स की बात करते हैं हम, BCom में इसका कट ऑफ हाई जाता है थोड़ा सा। तो UR में लास्ट ईयर जो है अप टू 200 मार्क्स बुलाया गया था। और ये मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात कर रही हूँ, फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर रही हूँ। सेकंड थर्ड भी आएगी, उनमें कट ऑफ गिर सकता है। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का है। तो हम इस बार जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300 से 200 के बीच में मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं पहले आपको डोमेन्स भी बता देती हूँ कि BCom के लिए क्या क्या डोमेन्स मांगे हैं। BCom के लिए सेक्शन 1 में इंग्लिश या हिंदी मांगा है, एक लैंग्वेज कोई भी। एक डोमेन मांगा है अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज़ में से कोई भी एक डोमेन अगर आपने दिया है तो आप एलिजिबल हो। और जनरल टेस्ट मांगा है, यानी कि टोटल आपके 3 सब्जेक्ट हो रहे हैं। 200 नंबर के पेपर थे, तो 600 मार्क्स के पेपर में से आपको मार्क्स यहाँ पे बताए हैं मैंने। एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसी के बेसिस पर है। OBC को अप टू 78 मार्क्स लास्ट ईयर बुलाया गया था। इस बार 90 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। EWS की बात करें तो अप टू 78 लास्ट ईयर था। इस बार 90 से 70 मार्क्स के बीच में अगर आपके हैं मार्क्स, स्कोर आपका वो आ रहा है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। SC की बात करें तो अप टू 37 मार्क्स था लास्ट ईयर। इस बार 50 से 40 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ST की बात करें तो अप टू 107 इनका हाई गया था। देखो आप, ST का कट ऑफ हाई गया था क्योंकि उस कैटेगरी में स्टूडेंट ज़्यादा होंगे। तो इस साल भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 120 से 110 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपके इस पर्टिकुलर जो मैंने मार्क्स बताए हैं इसके बीच में मार्क्स हैं तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। डिफेंस में सभी को बुला लेते हैं, वो जो पहुंच जाएगा उसको एडमिशन मिल जाएगा, सिंपल। इज़ दैट क्लियर। BCom के बाद में BA BEd की हम बात करें, अगेन डिमांडिंग कोर्स है, इसका तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। तो भाई इसके लिए आपको जो डोमेन्स मांगे गए थे वो मांगा था एक लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, ठीक है, प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि BEd है तो टीचिंग एप्टीट्यूड ज़रूरी है, और जनरल टेस्ट। अगर आपने इनमें से एक भी सब्जेक्ट नहीं दिया है, एक भी डोमेन नहीं दिया, तो आप इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो, ये ध्यान रखना।
चलो, तो यूआर की बात करें तो अप टू 300 मार्क्स बुलाया गया था। इस बार जो है 320 से 300 के बीच में कट ऑफ आएगा। ओबीसी की बात करें तो अप टू 238 लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को बुलाया था। इस बार 250 से 240 के बीच में मार्क्स रहेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रहेगा। ईडब्ल्यूएस को 231 तक बुलाया था, इस बार 250 से 230 तक जाएगा। एससी में अप टू 200 बुलाया गया था, इस बार 220 से स्टार्ट होगा और 200 तक ही जाएगा। एसटी में 176, इस बार 190 से 170 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, इसके बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस काफ़ी हाई हैं। डिफेंस में सभी को बुला लेते हैं, वो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये मैंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से बताया है, जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया है। इसके बाद में सेकेंड भी आएगी, थर्ड भी आएगी, तो कट ऑफ थोड़ा डाउन होने के चांसेस रहते हैं, बट जनरली यूआर की सीट फिल हो जाती है और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की भी फिल हो जाती है। जनरली एससी एसटी की बचती हैं, और अगर इनमें सीट्स फुल नहीं होती है तो इनको कन्वर्ट करके यूआर में दे देते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कैटेगरी बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करें तो लास्ट ईयर यूआर कैटेगरी में अप टू 253 गया था। अगेन इसका भी कट ऑफ हाई जाता है। डोमेन्स देख लो, इसमें आपको एक लैंग्वेज मांगी थी और जनरल टेस्ट मांगा था। मैंने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करी थी कि अगर आप मांगा हो डोमेन या नहीं मांगा हो, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट आपको कंपलसरीली देना है। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं कि मैम हमने तो ये डोमेन दिया ही नहीं है। अब बेटा डोमेन नहीं दिया है तो एडमिशन भी नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। कहीं और जहाँ पे इन डोमेन्स के बिना एडमिशन हो रहा हो वहाँ पे ले लो, यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। यूआर में लास्ट ईयर 253 मार्क्स तक बुलाया था, इस बार 260 से 250 तक आपका कट ऑफ आएगा। ओबीसी का अप टू 215 तक बुलाया गया था, इस बार 230 से 220 मार्क्स आ सकता है। ईडब्ल्यूएस का 224 था, इस बार 240 से 220 के बीच में कट ऑफ आएगा। एससी का 215 तक बुलाया गया था, इस बार 230 से 220 तक जाएगा। एसटी का अप टू 231 था, इस बार 240 से 230 के बीच में आपका मार्क्स आने चाहिए है। अगर आपके इसके बीच में है मार्क्स तो आपका 100% एडमिशन हो जाएगा। समझ गए बात को। डिफेंस में सभी को बुलाया गया था। नेक्स्ट कोर्स है बीबीए ऑनर्स। अगेन इसका कट ऑफ भी हाई जाता है क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे कंपटीशन हाई है। तो आपसे इंग्लिश मांगा गया था या हिंदी मांगा गया था, बिजनेस स्टडीज़ मांगा गया था और जनरल टेस्ट माना गया था, यानी कि आउट ऑफ 600 मैं आपको यहाँ पे मार्क्स बता रही हूँ। और अगर आपने इनमें से अगेन एक भी डोमेन स्किप किया है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो यूआर की बात करें तो अप टू 323 मार्क्स वालों को बुलाया था। दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग द कट ऑफ बिटवीन 340 टू 320 मार्क्स। ओबीसी को अप टू 238 मार्क्स तक बुलाया गया था, इस साल 250 से 230 तक बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस को 220 तक बुलाया था, इस बार 230 से 220 तक बुलाया जाएगा। एससी को 174 तक और इस बार 190 से 170 एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। एसटी को 194 तक बुलाया गया था, इस बार 210 से 190 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से मैंने कट ऑफ बताया है, सेकेंड और थर्ड तक कट ऑफ और डाउन हो सकता है। नेक्स्ट कोर्स बीएससी बायो। अब देखो बीएससी बायो ग्रुप का थोड़ा सा ये है कि अगर आप अच्छे कोर्सेज जैसे कि फॉरेंसिक साइंस, जियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इन कोर्सेज में अगर एडमिशन ले रहे हो तो इनका कट ऑफ हाई जाता है। यानी ये जो मैंने यहाँ पे कट ऑफ दिया है इससे भी हाई जा सकता है, यानी कि 200 प्लस अगर आपका मार्क्स है यूआर में तो ही आपको फॉरेंसिक साइंस होगा। फॉरेंसिक साइंस के लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख लेना। फॉरेंसिक साइंस के साथ में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे बेसिकली बीएससी में आपको कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स मिलते हैं, 3 में कॉम्बिनेशन में आपको सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। तो अगर आप फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए मेरा स्पेसिफिक वीडियो देखो। ये मैंने कंबाइंड फॉर्म में सारे कोर्सेज का मैंने बताया है कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहिए है, जैसे जो प्लेन बीएससी होती है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में आपको वो करनी है बीएससी, तो नॉर्मल जो कोर्सेज होते हैं उनमें कट ऑफ डाउन जाता है। तो इसके बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये सारे ही कैटेगरीज का मैं बता रही हूँ। स्पेसिफिकली फॉरेंसिक साइंस के लिए अलग देखना, उसका हाई जाएगा। इज दैट क्लियर? और क्या क्या डोमेन्स मांगे थे ये भी देख लो।
केमिस्ट्री, बायोलॉजी मांगा था और जनरल टेस्ट मांगा था। अगर आपने ये तीनों दिए हैं तो आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। तो यूआर को अप टू 193 मार्क्स बुलाया गया था, लेकिन रिमेंबर बुलाया गया था 193 तक। अगर आपको अच्छा सब्जेक्ट चाहिए तो आपको ज़्यादा नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस बार 200 तक ही बुलाया जाएगा। 200 से जो सबसे लोएस्ट जा सकता है वो है आपका 190 मार्क्स। ओबीसी में अप टू 145 मार्क्स बुलाया गया था, इस बार 160 से 140 के बीच में बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अप टू 145 था, इस बार भी 160 मान लो भाई। एससी में 143, 160 से 140 के बीच में इस बार का कट ऑफ आएगा। एसटी में 136 तक बुलाया था, इस बार 140 से 130 के बीच में आपको बुलाया जाएगा। और डिफेंस में सबको। नेक्स्ट, अगर हम बीएससी बीएड बायो ग्रुप की बात करें, ठीक है, बीएससी बीएड, अब इसका कट ऑफ आप देख सकते हो कितना हाई गया है। बीएससी बीएड बायो ग्रुप में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट, यानी 1 2 3 4 सब्जेक्ट मांगे गए थे, यानी 800 नंबर का पेपर था आपका। उसमें से यहाँ पे ये कट ऑफ है कि यूआर को अप टू 340 पे बुलाया था, इस बार 350 से 340 के बीच में कट ऑफ आएगा। ओबीसी में 290 तक बुलाया गया था, इस बार 300 से 290 के बीच में आपका कट ऑफ आएगा। ईडब्ल्यूएस में 248 तक बुलाया गया था, इस बार 260 से 240 के बीच में आपको बुलाया जाएगा। एससी में 239 मार्क्स तक बुलाया गया था, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग है, इस बार 250 से 230 के बीच में ही कट ऑफ आएगा। एसटी की बात करें तो 221 तक बुलाया था, इस बार 230 से 220 के बीच में आपका कट ऑफ आएगा। तो ये बेसिकली फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको कट ऑफ दिए गए हैं। इसके बाद में भी कट ऑफ जो है वो आपके गिर सकते हैं और नीचे तक जा सकते हैं, बट रिमेंबर बीएससी बीएड कोर्स है, सीट्स बहुत कम है, जल्दी फिल हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ बीएससी मैथ्स ग्रुप की अगर हम बात करें तो बीएससी मैथ्स ग्रुप में अप टू 165 मार्क्स बुलाया गया था लास्ट ईयर, इस बार 180 से 160 के बीच में ही कट ऑफ आएगा। डोमेन्स देख लो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट मांगा था, तो अगर आपने ये वाले डोमेन्स दिए हैं और बीएससी मैथ्स ग्रुप से अप्लाई किया है तो आप एलिजिबल हो, और अगर एक भी सब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो अप टू 135 मार्क्स बुलाया था लास्ट ईयर, इस बार 150 से 130 मार्क्स के बीच में आपका कट ऑफ आएगा। ईडब्ल्यूएस 122 मार्क्स तक बुलाया गया था, इस बार 130 से 120 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो एडमिशन होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। एससी की बात करें तो 132 तक बुलाया था, इस बार 140 से 130 के बीच में कट ऑफ आएगा। एसटी में 121 मार्क्स तक आया था लास्ट ईयर, इस बार 130 के आसपास आपका कट ऑफ आना चाहिए। बीएससी बीएड मैथ्स ग्रुप की बात करें तो अगेन इसमें कट ऑफ हाई जाएगा। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट, 4 सब्जेक्ट यहाँ पे मांगे थे। यूआर की हम बात करें तो अप टू 320 मार्क्स तक कट ऑफ जिनका था उनको बुलाया गया था, इस बार 330 से स्टार्ट होना चाहिए और 320 तक लीस्ट जाएगा, यानी कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट आ रही है, थर्ड मेरिट लिस्ट आ रही है तो उतना जाना चाहिए। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 269 तक बुलाया था, इस बार 280 से 270 के बीच में बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 285 मार्क्स तक लास्ट ईयर बुलाया था, इस बार 300 से 280 तक मार्क्स आपके होने चाहिए। एससी में 226 मार्क्स तक बुलाया गया था, इस बार 240 से 220 के बीच में बुलाया जाएगा। एसटी में अप टू 165 मार्क्स बुलाया गया था, इस बार 180 से 160 मार्क्स तक आपको बुलाया जाएगा। तो अगर आपके मार्क्स इतने हैं, इस क्राइटेरिया के बीच में फॉल कर रहे हैं, तो आपके एडमिशन के चांसेस काफ़ी हाई हैं। अभी कुछ कोर्सेज और बचे हैं, बीसीए, बी फार्मा, बीए एलएलबी, बीए ऑनर्स और बीएचएमसीटी, तो हम इनकी और डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बीसीए की बात करें तो बीसीए में आप देख सकते हो कि क्या कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर। पहले तो ये देख लो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट मांगा है। यूआर का 213 था, इस बार 220 से 210 रहेगा। ओबीसी का 179, इस बार 190 से 170 के बीच रहेगा। ईडब्ल्यूएस 175, इस बार 190 से 170 के बीच में। एससी 124 और यहाँ पे 140 से 120 के बीच में इस बार रहेगा। बाकी कैटेगरीज में सभी को बुला लिया गया था, तो इस बार भी हो सकता है सबको बुला लें। बीसीए के बाद में आते हैं बी फार्मा। अब ये कोर्स ऐसा है भाई, बहुत डिमांडिंग है और बहुत फेमस है ये यूनिवर्सिटी इस कोर्स के लिए, इसलिए इसका तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। 3 डोमेन्स मांगे थे उन्होंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री बोला था और मैथ्स बायो में से आपने कोई एक दिया हो और जनरल टेस्ट दिया हो, ठीक है, यानी कि टोटल
4 सब्जेक्ट्स दिए हों, आउट ऑफ 800 यहाँ पे ये मार्क्स आपके होने चाहिए। तो यूआर का लास्ट ईयर जो था वो 425 तक बुलाया था, इस बार 440 से 420 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। ओबीसी को 348 तक बुलाया था, इस बार 360 से 340 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस को 389 तक बुलाया था, इस बार 400 से 380 के बीच में मार्क्स आएंगे। देख सकते हो आप, इसका बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से ज़्यादा कट ऑफ आया है। एससी में 259 तक बुलाया था, इस बार 270 से 260 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एसटी का 185, तो इस बार 200 से 180 के बीच में आएगा। बाकी डिफेंस का भी यहाँ पे मार्क्स मेंशन थे, 238 मार्क्स तक बुलाया था, इस बार देखना 250 से 230 के बीच में ही सीट फुल हो जाएगी। तो इसकी जो सीट है बी फार्मा की, कम सीट्स हैं और जल्दी फुल हो जाती हैं और इसमें मार्क्स अच्छे चाहिए। तो अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो, आपने यहाँ के लिए अप्लाई करा है और अगर आपके मार्क्स इन मार्क्स से कम है तो थोड़ा सा आपको दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर लेने चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कोर्स BA LLB, अगेन वेरी डिमांडिंग कोर्स और बहुत हाई कट ऑफ जाता है BA LLB का। तो पहले तो डोमेन्स बता देती हूँ मैं आपको कि कोई एक लैंग्वेज आपको देनी थी, इंग्लिश हिंदी में से। लीगल स्टडीज़ वॉज कंपलसरी, अगर लीगल स्टडी नहीं दिया है और BA LLB में एडमिशन लेना चाहते हो तो नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ क्लियर रखना। और अगर जनरल टेस्ट दिया है, लीगल स्टडीज़ दिया है, एक लैंग्वेज दी है, तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। इसका कट ऑफ थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि इसका कट ऑफ हाई जाता है और फर्स्ट काउंसलिंग में ही सीट भर जाती है, 1-2 सीट्स ही बचती हैं सेकेंड काउंसलिंग के लिए। तो अगर आपके मार्क्स इस एवरेज मार्क्स के बीच में नहीं आ रहे हैं तो फिर आपके चांसेस कम है इसमें एडमिशन मिलने के। तो यूआर कैटेगरी में लास्ट ईयर अप टू 485 मार्क्स बुलाया था, इस बार 490 से 480 के बीच में कट ऑफ आएगा। ओबीसी में 444 था, 450 से 440 के बीच रहेगा इस बार का। लास्ट ईयर 469 था, इस बार 480 से 460 रहेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। एससी का 404 तक बुलाया था लास्ट ईयर, इस साल 420 से 400 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसटी में 320 तक बुलाया था, इस बार 330 से 320 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। पीडब्ल्यू में भी 196 तक बुलाया था, इस बार 210 से लेके 190 के बीच में आपका कट ऑफ आएगा। डिफेंस का भी काफ़ी हाई कट ऑफ गया था, 391 तक बुलाया था, इस बार 400 प्लस ही आएगा इसका कट ऑफ। इज दैट क्लियर? ये था BA LLB का कट ऑफ। इसके बाद में जो अगला कोर्स है, ये नया कोर्स है, इसी साल ये कोर्स आया है और इसमें यहाँ पे आपको जो डोमेन्स मांगे हैं वो मांगे हैं, एक लैंग्वेज मांगी है और डोमेन सब्जेक्ट मांगा है आपका नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस इन इंडिया। ये एक नया सब्जेक्ट है, तो अगर आपने ये डोमेन दिया है तो ही आप BA ऑनर्स वैदिक स्टडीज़ के लिए आप एलिजिबल हो। और जनरल टेस्ट भी मांगा है, तो भाई इसमें मुझे लगता है बहुत ही कम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने अप्लाई किया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये इसी साल लॉन्च हुआ है, नया कोर्स है, तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में मालूम है। और फिर आता है ये BHMCT, ये कोर्स भी इसी साल लॉन्च हुआ है। तो ये 2 नए कोर्सेज इस बार ऐड हुए हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी ने इस कोर्स के लिए अप्लाई करा है तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना ही था, यही कोर्सेज है, ये सारे कोर्सेज के मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिए हैं। इससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। और अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं तो आप फिर दूसरे कॉलेजेस, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि CUET जो है रिजल्ट को डिले कर रहा है, इस कारण से काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। जैसे ही जो भी अपडेट्स आते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और साथ ही में यूट्यूब कम्युनिटी पेज को भी चेक करते रहना, मैं वहाँ पे भी अपडेट्स डालती हूँ। इज़ दैट क्लियर? सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।